क्लैट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस बात से परेशान चल रहे हैं कि पैसेज को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा प्रूवन मेथड है जिसको हम अपने स्टडी में अप्लाई करें और पैसेज को जल्दी समझने की कोशिश हम कर सकते हैं और बहुत फास्टली क्वेश्चंस को भी हम समझ लें, पैसेज को भी समझ लें और सही सही जवाब हर एक सवाल का दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व पैसेज 2x फास्टर, डबल स्पीड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, और वो एक ट्रायल और प्रूवन मेथड के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद भी इस पर रिसर्च किया और खुद भी ट्राई किया है और बिलीव मी आपको बहुत फायदा होने वाला है इस मेथड को, है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सोनू कुमार आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए यहां पर क्लैट अड्डा 2% की अगर हम बात करें तो यहां पर आप सभी को क्लैट एग्जाम की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि क्लैट 2025 एग्जाम जो है वो 1 दिसंबर 2024 को कराया जाएगा। तो हमारे पास जो समय रह गया है दैट इज ओनली 6 मंथ, 6 महीने में हमें अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर करना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और यहां समझते हैं कि कैसे हम पैसेज को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्या वो प्रूवन मेथड है, इसके बारे में मैं यहां पर बात करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को सुनिएगा, मिस मत करना कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो हम बात करने वाले हैं क्लैट एग्जाम के बारे में कि क्लैट एग्जाम एक्चुअली आपसे डिमांड कर क्या रहा है और क्लैट एग्जाम है क्या। सो बेसिकली क्लैट एग्जाम रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी टू इनहांस रीडिंग स्पीड। आप क्या अच्छा है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको करना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर एक्यूरेसी, आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं नहीं पैसेज को, दैट इज इंपॉर्टेंट। आंसर आप सही तरीके से दे पाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आंसर आप एक्यूरेसी के साथ सही तभी दे पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी और जब आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, कॉम्प्रिहेंड करने का पावर अच्छा होगा, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इफेक्टिव टेक्निक्स दैट सो टू टैकल पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मोर एफिशिएंटली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग। यहां पर जो लैग करते हैं बच्चे, वो एक्टिव रीडिंग में लैग करते हैं। वो बहुत ज्यादा रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं और डायरेक्ट वो पैसेज सॉल्व करने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अपने आप ऊपर डालते हैं कि पैसेज मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, पैसेज के मीनिंग को वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर वोकैब को लेकर आकर पैसेज में उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप एक्टिव रीडर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होता रहेगा, ठीक है। तो आपको बनना पड़ेगा एक्टिव रीडर, क्योंकि व्हाइल रीडिंग हाईलाइट और अंडरलाइन की पॉइंट्स, आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स जो भी पैसेज में दिया जाता है। तो जब आप पैसेज को पढ़ रहे होते हो तो आपका नजर जो है ना, आपका दिमाग, नजर, ध्यान पूरा का पूरा कुछ पॉइंट्स पे होना चाहिए, कुछ की पॉइंट्स पे होना चाहिए जिसके बारे में पैसेज में बात किया जा रहा है। कोई आर्गुमेंट अगर ऑथर कर रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन करो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर कर पूछा जाएगा, ठीक है। कोई फैक्ट अगर आपको दिख रहा है पैसेज के अंदर में तो उसको आप ध्यान रखें, उसको आप मार्क करके चले। सो दिस विल मेक इट इजियर टू रेफर बैक टू द इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप रिकॉल कर पाओगे कि अच्छा मैंने ये पॉइंट तो मार्क किया था और यही पैसेज में यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इजी होगा आपके आंसर देने के लिए। सो मेंटली समराइज पैराग्राफ एज यू रीड, दिस रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ द कंटेंट। जब आप पैसेज को पढ़ रहे होते हो तो समराइज भी साथ साथ करते चला करें, है ना। और ये जो है वो फ्लो चार्ट मेथड है। मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो चार्ट मेथड यहां पर क्या है और जिसके तरीके से जो है वो समराइज आप बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत इजीली। आप पैसेज को पढ़ते हो लेकिन समराइज करने के लिए आपको दोबारा तिबारा पैसेज को रीड करना पड़ता है कि पता नहीं कौन सा पॉइंट छूट गया। आप कंफ्यूज रहते हो, आपको पता नहीं चलता है कि समराइज हमने कर तो दिया लेकिन क्या ये एग्जैक्ट समरी है हमारे पैसेज के अंदर में। तो वो एग्जैक्ट समरी हम कैसे निकालेंगे, वो फ्लो चार्ट मेथड हमारा है। फ्लो चार्ट मेथड क्या है, जब आप पैसेज को पढ़ते हो तो पैसेज के अंदर में आपके 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, इनफैक्ट 4 पैराग्राफ में डिवाइड होते हैं पूरे के पूरे पैसेज। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं यहां पर कि अगर आपके पैसेज दिए हुए हैं, ठीक है, और यहां पर पैसेज जैसे कि मान लो कि पैसेज जो है वो 3 पैराग्राफ में है और फॉर एग्जांपल यहां पर 2 पैराग्राफ में आपके पैसेज दिए गए। अगर आप 2 पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उसको एग्जैक्ट समराइज कैसे करोगे। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ जब आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद सबसे पहला काम आप करेंगे कि इसका समरी नोट करेंगे, मतलब कि अपने माइंड में इस थॉट को रखोगे कि जो मैंने पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा है इस पैसेज का, उसका समराइज करके जो पॉइंट निकल रहा है वो क्या है, उसका समरी क्या है। उसके बाद आपने पढ़ा पैसेज नंबर पैराग्राफ नंबर 2, इसको भी समराइज आपने किया। तो आपको देखो यहां पर होगा क्या, जब पैरा 1 और पैरा 2 दोनों समराइज कर लोगे तो एक सेंट्रल आइडिया, एक आइडिया ऑफ द पैसेज जो है वो आप समझ पाओगे कि पैसेज के अंदर में किस पॉइंट के ऊपर बात चल रहा है, क्या फैक्ट्स दिया गया है, या ऑथर कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं अगर तो वो क्या कर रहे हैं, राइट। तो उसके बारे में आपको समझ आएगा। तो सो पैराग्राफ वाइज समरी करना इज इंपॉर्टेंट। जब भी आप पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ने के बाद कंप्लीट समरी ना करके आप अगर पैराग्राफ वाइज समरी करते हैं तो आपके लिए जो गेम है वो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप पूरे समराइज कर पाओगे पैसेज को।
स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, यहां पर दो तरीका है। देखो, एक तो आप जब पैसेज को पढ़ते हो तो आपकी नजर इतनी ठोस होनी चाहिए बिल्कुल ध्यान से कि आप तुरंत में पैसेज को स्कैन कर पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दिया गया वो कहां कहां दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कीमिंग की, तो सो क्विकली ग्लांस थ्रू द पैसेज टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द content, focus on the first and the last sentence of the paragraph as they often contain the main idea of the passage. होता क्या है कि जब पैसेज शुरू होता है पैरा 1 और लास्ट का पैरा जो होता है वो आपको बहुत हद तक जो है वो पैसेज का पूरा आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि पैसेज में चल क्या रहा है। क्योंकि एक वो स्ट्रेटजी होता है कि पैसेज जो दिया हुआ है फर्स्ट पैरा में आपके जो ओवरऑल कंटेंट की हम बात करें अगर पैराग्राफ के अंदर, तो पैसेज में चल क्या रहा है, किसके ऊपर बेस्ड है, वो लगभग आइडिया आपके पैरा 1 में होते हैं। और अगर हम लास्ट पैरा की बात करते हैं कुछ लास्ट के कुछ लाइंस में, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक समराइज कर रहा होता है। तो अगर आप शुरू के और अंत के पार्ट को पढ़ते हो, एकदम थोड़ा फास्टली रीड आउट करते हो, तो कहीं ना कहीं पूरे पैसेज का एक आइडिया आपको वहां पर मिल जाता है। स्कैन करने का क्या है, लुक फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेजेस जो हमारे पैसेज में यूज किए गए, क्योंकि जब सवाल पूछा जाएगा ना तो कुछ कीवर्ड उठाकर पूछा जाएगा। तो अगर आप स्पेसिफिक कुछ कीवर्ड फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं तो आप वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस विल हेल्प इन लोकेटिंग रेलिवेंट सेक्शन विदाउट रीडिंग द इंटायर पैसेज इन डिटेल। जब सवाल को पढ़ोगे तो आपको फिर से पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, वो स्पेशल कीवर्ड जो आपने देखा था उससे आप रेफर कर पाओगे। अच्छा ठीक है, पैसेज में कहीं ना कहीं यहां पर ये हमारा डिस्कस किया गया है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पैसेज से रेडी की बात करती है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, पैसेज को पढ़ने में आप बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो, तो क्वेश्चन गलत करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पैसेज बहुत टाइम रीड करोगे और क्वेश्चन पढ़ोगे, और जैसे कि रीडिंग हैबिट अगर आपकी नहीं है, आप सही तरीके से स्किम और स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, आपको फ्लो चार्ट मेथड नहीं पता है, तो आप पैसेज पढ़ोगे पहले, उसको समझोगे, उसके बाद सवाल पढ़ाओगे। सवाल पढ़ने के बाद आप क्या करोगे कि फिर से पैसेज की तरफ जाओगे और फिर से पैसेज पढ़ोगे कि इस सवाल का जवाब कहां पर दिया गया है। तो इससे पहले जो भी हमने मेथड के बारे में बात किया है वो आपको हेल्प आउट करेगा बहुत जल्दी आंसर ढूंढने में भी। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे? तो टाइम मैनेजमेंट को आप कर पाओगे जब आप इन तरीकों को अपना पाओगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट ये रहेगा कि आप इन तरीकों का अप्लाई करिए, है ना, इस मेथड्स का अप्लाई करिए अपने रीडिंग हैबिट्स में, और 2 से 3 मिनट में आप पूरा पैसेज पढ़कर खत्म कर दीजिए, एक पूरा आइडिया लेकर खत्म कर दीजिए। उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट पर क्वेश्चन आपको समय देना है और पैसेज आपका लगभग 6-7 मिनट में ऑलमोस्ट एक पैसेज पूरा खत्म कर दोगे, जिसके ऊपर 4-5 सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है। रीडिंग हैबिट इज द ओनली की। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है और मेन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, नोट कर पा रहे हो अपने माइंड में, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो रीडिंग स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड डाइवर्स मटेरियल्स जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, आप आर्टिकल्स को पढ़िए, जर्नल्स को पढ़िए, और कुछ बुक्स को भी, नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप रीडिंग हैबिट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन ओवर टाइम। आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे कि जो पैसेज हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स का आर्टिकल पढ़ा, तो आप वहां पर कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे कि हाँ ठीक है, ये 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में जो बातें कही गई है, इसको मैं 4-5 लाइन में कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूं और इसको बता सकता हूं कि हाँ ठीक है, इस बारे में जो है वो पैसेज में दिया गया है। तो ये तब डेवलप होगा जब आप कंटिन्यूअसली टाइम बाय टाइम आप क्या करोगे, सही तरीके से अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हो। और मैं कहूंगा कि नॉवेल्स ना पढ़कर, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले क्लैट का, तो आप सभी लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पर ध्यान दीजिए, जो कि द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है, अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। तो द हिंदू हो गया या फिर द इंडियन एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं, तो आप इस न्यूज़पेपर को लीजिए। इसके अंदर में मैं आपको बताता हूं यहां पर कि इसके अंदर में एडिटोरियल और ओपिनियन सेक्शन आपको मिलेगा। एडिटोरियल ओपिनियन सेक्शन जो है वो आपको मिलेगा। उसमें जितने भी आपके आर्टिकल्स दिए होते हैं, उस आर्टिकल को पढ़िए, उस आर्टिकल को समझिए, उसका एक समरी निकालिए, है ना, वो कैप पर काम करिए। वो सारा काम आप कर सकते हैं कहां पर, न्यूज़पेपर पर, है ना, या फिर कोई जर्नल्स या मैगजीन्स अगर आपको मिल जाए जो कि जिसमें कि रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हमारे देश में चल रहा है इकोनॉमिक के ऊपर या पॉलिटिकल के ऊपर, तो आप उसको पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो, क्योंकि पैसेज जो पूछा जाएगा कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता हुआ पैसेज जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल आइडिया एक बार हम लेते हैं कि हमने किस टॉपिक के ऊपर बात करी है और हमें क्या स्टेप जो है वो अपने आप को अपनाना है, अप्रोच हमारा क्या रखना है। सबसे पहले देखो यहां पर, जब ये सारी चीजें अगर आपकी सही हो जाती है ना, जितनी बातें हमने आपको बताई है,
अगर ये आपने सही कर लिया, आपकी रीडिंग अच्छी हो गई, आपकी कॉम्प्रिहेंड करने का जो पावर है वो अच्छा हो चुका है कि आपने तुरंत पढ़ा और आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है पैसेज में ये दिया गया है, ये पूरा आइडिया, सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम जो है पैसेज का ये दिया गया है, आपके वोकैब अच्छे हो गए हैं। अब क्वेश्चन जब बहुत फास्टली अगर सॉल्व करना चाहते हो, बहुत फास्टली अगर पैसेज को पढ़कर आंसर निकालना चाहते हो, तो सबसे पहला काम ये कर सकते हैं आप कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिया गया, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। जब आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लोगे ना, तो जब भी पैसेज को पढ़ रहे होगे तो आपके माइंड में वो पॉइंट हिट करेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है, तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। सो फर्स्ट रीड क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आप पढ़ लो, एक क्विक ग्लांस जो है वो आप क्वेश्चंस पर डालिए टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव टू लुक फॉर इन द पैसेज। पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया आपको कहां कहां ध्यान नजर डालना है तो आपको मालूम रहेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले पैसेज में जो भी 4-5 क्वेश्चन है उसको एक बार क्विकली आप स्कैन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन दिए गए। उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ रहे होगे तो फर्स्ट और लास्ट, पैसेज का फर्स्ट पोर्शन और लास्ट पोर्शन जो दिया गया, एक बार उसको जल्दी से पढ़ लो तो एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज में क्या चल के आ रहा है। ठीक है, जो की इंफॉर्मेशन है, जब क्वेश्चन को अपने पढ़ रहा होगा तो वहां पर कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो वो की इंफॉर्मेशन आप जल्दी से जो है वो आप पैसेज में जब पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आप उसको जो है वो नोट डाउन कर पाओगे और उसको ढूंढ पाओगे। आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए उसको आप पहले जवाब दो। एकदम बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है और डायरेक्ट वो स्टेटमेंट जो है अगर आपके पैसेज में दिया गया है तो वो डायरेक्ट वाले सवाल आप पहले सॉल्व कर ले। हैंडल इन्फेरेंस क्वेश्चंस, रीड रेलेवेंट सेक्शंस केयरफुली टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट एंड इंप्लाइड मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको अगर नहीं समझेंगे तो आंसर हो सकता है कि आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट जो है वो कई तरीके से आपके आ सकते हैं। पैसेज जो दिया रहेगा हो सकता है कि वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं पैसेज के। और वहां पर एक और कॉन्टेक्स्ट आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन को आप बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम परमिट करता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो गई तो आप समय से पहले सॉल्व कर लोगे और आराम से आप क्या कर सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे। तो इस पूरे तरीके को अगर आप अपनाते हो पैसेज को सॉल्व करने में तो बहुत इजीली तरीके से आप पूरे पैसेज को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाओगे। बिलीव मी, ये पूरा ट्रायल और प्रूवन मेथड है। मैंने खुद भी अपने आप के ऊपर भी यही चीज अप्लाई किया बहुत पहले से ही। और मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत द हिंदू जो है वो मैंने बहुत पढ़ा है और वहां पर पैसेज को समराइज करने के लिए मैंने वहां पर थोड़ा सा काम किया था अपने टाइम पर और बहुत इजीली तरीके से मैं कर पाया था। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने भी यही अपनाया कि पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूं ताकि मुझे मालूम हो कि हमारे पूछा क्या गया है और हमें किस इंफॉर्मेशन को लुकआउट करना है पैसेज के अंदर में। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज को करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, आप अभी जो काम करेंगे, अगर आपके रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप रीडिंग पर काम करिए, आप आर्टिकल्स को डेली पढ़िए, उसको समराइज करिए, वोकैब्स पर काम करिए और थोड़ी स्पीड पर काम करिए कि कितने स्पीड से आप रीड कर पा रहे हो। और सिर्फ रीड करने की स्पीड नहीं, आप जिस स्पीड से रीड कर पा रहे हो आप समझ भी पा रहे हो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप रीड करने के साथ साथ आप उसको समझ भी रहे हो, ये दोनों चीजें एक स्पीड से अगर हो पा रही है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर आपका काम चाहिए इसको प्रैक्टिस करना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हम आप सभी को ये सारा चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा कर करवाते हैं, बताते हैं कि कैसे कहां पर क्या ध्यान देना है। डेली बेसिस पर जो क्लासेस चलती है उसमें पूरे तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा कि आप पैसेज को कैसे डील करोगे, क्या पॉइंट्स होते हैं, किस प्रकार के सवाल होते हैं। तो जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कि हम क्लैट एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाए, वो सारी बातें, वो सारे तरीके हमारे बैचेस के अंदर में ऑलरेडी क्लासरूम प्रोग्राम जो हमारा है उसमें हम ऑलरेडी बताते हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्लैट 2025 के लिए अचीवर्स बैच है, अचीवर्स 2.0 बैच, जो कि आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 1 या 2 जून से क्लासेस जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप सीधा लॉ महापैक में इनरोल कर सकते हैं। लॉ महापैक में इनरोल करने से एक फायदा ये होगा कि जितने भी बैचेस हमारे अपकमिंग बैचेस होंगे एग्जाम तक के, वो सारे बैचेस में आपको क्लास करने के लिए मिलेगा, सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे। और सिर्फ अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ इस बैच में जो क्लासेस होंगी वो और इसके मटेरियल्स, इसके टेस्ट जो भी होंगे वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूंगा दोनों में से कोई एक तो आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप क्लैट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर ले और बहुत बेहतर तरीके से कराया जाएगा। बिलीव मी, है ना, बहुत बेहतर तरीके से कराया जाएगा।
इसको इनरोल करने के लिए आप सभी लोग सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो यहां पर एक और बेनिफिट जो है वो आप सभी को मिलने वाला है जब इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। बेनिफिट क्या है? फ्री मेंटोरशिप। फ्री मेंटोरशिप जो है वो आप सभी को मिलेगा। तो सभी लोग जब इस बैच में ज्वाइन कर रहे होंगे तो सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करिएगा। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड में आप सोनू 80 डालना, जिससे कि आप फ्री मेंटोरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं जैसे आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहां पर मैं पर्सनली आप सभी को मेंटोर करने वाला हूं। इस बैच को कैसे लोगे आप, मैं आपको एक बार दिखाता हूं यहां पर कि कहां जाना है। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना या फिर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। वहां पर ऑल कोर्सेज में आप जो है वहां पर सेलेक्ट करेंगे। आप क्या सेलेक्ट करेंगे? यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसके बाद यहां पर लॉ एंट्रेंस आएगा। लॉ एंट्रेंस आप करना। यहां पर जाओगे तो क्लैट पर यहां पर आपको बैचेस दिख जाएंगे, अचीवर्स 2.0 बैच और लॉ महापैक। दोनों में से किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो यहां पर जाकर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर कूपन कोड जो मैंने आपको बोला कि अगर फ्री मेंटोरशिप में आप चाहते हैं तो सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सोनू 80 हम यहां पर अप्लाई करेंगे। प्राइस आपका डाउन हो जाएगा, 11,040 रुपए का ये पूरा बैच आएगा और इसमें मेंटोरशिप आप सभी को मिल जाएगा। यही काम आप महापैक में भी कर सकते हैं। जब महापैक को आप इनरोल करोगे तो वहां पर भी सोनू 80 कोड डालिएगा, डिस्काउंट हो जाएगा और आप सभी लोग फ्री मेंटोरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये काम आप सभी लोग कर लीजिए फटाफट। और एक जानकारी ये है कि आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आप फ्री मेंटोरशिप मिले और पूरा गाइडेंस अगर आपको मिलता रहे क्लैट एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है sonu.kumar1@adda247.com पर आप मुझे मेल भेजिए। पूरा मैसेज लिखकर भेज दो कि सर देखो हमें ये दिक्कत है, हम चाहते हैं कि आप मुझे गाइड करें। बैचेस में एडमिशन मैं ले लूंगा, लेकिन पूरा गाइडेंस मुझे चाहिए। पूरा गाइडेंस आप मुझे दो, बताओ कैसे पैसेज को सॉल्व करना है, क्योंकि क्लैट इज अ पैसेज बेस्ड एग्जामिनेशन। पूरा पैसेज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर क्लैट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो डायनामिक बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए आप सभी लोग मुझे मेल करिए कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है या फिर मुझे ये दिक्कतें हैं। जो भी दिक्कतें हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लिख सकते हैं। क्लैट एग्जाम को लेकर जो भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे फटाफट मेल कर दो आप सभी बच्चे, ताकि मैं आप सभी से बात करूं और हम साथ मिलकर क्लैट एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री मेंटोरशिप जो है वो आपको मिलेगा, तो फ्री मेंटोरशिप के लिए आप कोड इस्तेमाल कर लेना सोनू 80 और एडमिशन जो है वो आप सभी लोग ले लीजिए और मुझे साथ में यहां पर मैसेज और मेल भी कर दीजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैट एग्जाम को हम साथ में यहां पर तैयार करने वाले हैं। जो एनएलयू का सपना है उसको अपना बनाने वाले हैं। तो अगर बेस्ट टॉप एनएलयू में जाना है तो भैया तैयारी करनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये अड्डा 247 की टीम आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लैट एग्जाम के लिए तैयारी करवाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग का इंतजार करेंगे कि हम सब क्लास में मिलें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। राइट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि जितने भी हमारे विद्यार्थी क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, है ना। सबका साथ सबका विकास करना जरूरी है देश में। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हम सभी आप सभी के मेल का इंतजार करेंगे, आप सभी के डाउट्स का इंतजार करेंगे और बेहतर करते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच।